शिव योग में नुकसान नहीं होता। यहां मिलेगा, बहुत मिलेगा, जो कि सबको मिलता है। अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो थोड़ा कम मिलेगा, और अगर बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव कुछ हो जाए। इज ओनली द पॉजिटिव और नथिंग, देयर इज नो नेगेटिव। तो आध्यात्मिक उन्नति, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप लिखो मेरी कुंडलनी यहां तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि यहां पहुंचती तो होता क्या है, यहां पहुंचती तो होता क्या है। और किसी और को देख के जो है, अब गोपी कृष्ण ने लिखा कि जब कुंडलनी उठी उसको बड़ा भय लगा, भयभीत हो गया, ही वॉज इन फियर। उसके बाद ये धारणा बन गई कि भाई कुंडलनी जिसकी उठेगी उसको डर बड़ा लगेगा। और बड़े लोग सोचने लगे अब मैं कुंडलनी साधना करूं, डर मुझे कब लगेगा। परेशान हो जाएगा, डर लगा नहीं, फिर वो अपने आप खोजेगा, अंधेरा हो गया चलो मैं डर ही लूं, थोड़ी देर साधना कर रहा हूं। भाई जैसे जिसके संस्कार हैं वैसा ही उसको फीलिंग होगी। पास्ट लाइफ में अगर तुम डरे थे और वो सरफेस पे आ गई तो फियर आ गया। एक किसी को एकदम फोबिया होता था, क्लास्ट्रोफोबिक हो जाता था, लिफ्ट में बैठते ही क्लास्ट्रोफोबिक, कमरा बंद हुआ क्लास्ट्रोफोबिक, किसी बिल्डिंग में जाने से क्लास्ट्रोफोबिक, हवाई जहाज में बैठ ही नहीं सकता था। और जब शिव योग की प्रतिप्रसव साधना उसने करी तो कहीं स्कॉटलैंड में या कहीं, वो छोटा सा एक बच्चा था और वो सैनिक जो है घोड़े पे दौड़ते हुए आ रहे थे, तो एक वुडन बैरल रखा हुआ था जो पानी से या किसी चीज से भरा हुआ था। उन्होंने क्रूएलिटी, उन्होंने वो बच्चे को उठाया, बैरल में डाला और ढक्कन बंद कर दिया, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन। और जब उस लाइफ में वहां गया और ही कुड रिलीज दैट, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये जो शिव योग की साधना है, इस साधना में जो पहला तमोगुण कर्म जो रिलीज होते हैं वो गुरु करवाता है। उसमें तुम्हें पैदल नहीं दौड़ा देता, क्योंकि पैदल दौड़ोगे तो घबरा जाओगे। इसलिए वो एकदम बड़ा तेजी से हवाई जहाज से वो क्रॉस कर जाओ, और उसके बाद जो हल्के फुल्के कर्म है उनको देखो। तो तुम चिंता भी ना करना कि तुम्हें भी ऐसा कुछ भय या कुछ होने वाला, कुछ नहीं होगा। और जो होना है वो मैं अपने सामने यहीं करवा कर वो के खत्म कर रहा। इसीलिए 9 दिन से कम मैं मानता ही नहीं। बहुत जिद हुई कि 9 का 6 कर दो, मैंने बोला मैं नहीं करता, 9 दिन की लगातार ही साधना करानी है। क्योंकि जो भी रिलीज है, जो भी अनवांटेड रिलीज है, मेरे सामने कर दो। बाद में संभले आए या ना आए, मेरे सामने तो मैं देख लूंगा ना क्या हो रहा है। तो वो होने के बाद अब शांति से साधना होगी, शांति से होगी, कुछ कष्ट नहीं आने वाला। इसलिए अध्यात्म में क्या अनुभव चाहिए वो नहीं लिखना, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो सब मत लिखो। वो आपकी उन्नति सिर्फ समर्पण भाव से, और संसार जो है, क्योंकि संसार में आपने अनुभव करना है, आपका कॉन्शियस माइंड भी है, इन सब से ऊपर उठ जाओ, देख लो, ऊपर उठ जाओ। इसलिए ये मैं तुम्हें करवा रहा हूं कि फिजिकल बॉडी, परिवार, आपकी लाइफ की सक्सेस या और जो भी अचीवमेंट है वो राइट इट आउट, और रोज सुबह पढ़ो, शाम को